हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो इसमें हम देखने वाले एसिड्स मीन्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो फर्स्ट लेट अस बिगिन विद एसिड्स। एसिड्स मतलब क्या होता है, देखो फर्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे एसिड मतलब अकॉर्डिंग टू द अर्नियस थ्योरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसिड is a substance or we can say acid is a substance which gives H plus ion means hydrogen ion or hydronium ion on dissolving in water। मतलब अकॉर्डिंग टू द अर्नियस थ्योरी व्हाट इज सेइंग कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो क्या देता है, H प्लस आयन शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। वी विल टेक वन एग्जांपल देयर फॉर एसिड। जब हम HCl को डिसॉल्व करेंगे, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट विल गिव H प्लस प्लस Cl माइनस। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl प्लस H2O, H2O मीन्स वाटर, सो इट विल गिव H3O प्लस प्लस Cl माइनस। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ चला रहा है, वाटर के साथ यहाँ पे चला जा रहा है। इट मीन्स इट गिव H प्लस आयन। क्या दे रहा है ये, H प्लस आयन दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे H2O था, वन हाइड्रोजन कम फ्रॉम द HCl, सो इट विल गिव H प्लस आयन। ये किसने बताया, आर्नियस ने बताया। किसने, आर्नियस ने। आर्नियस थ्योरी में क्या कहा गया है, मतलब इन आर्नियस थ्योरी इन 1887, कब दी आर्नियस ने थ्योरी, इन 1887। अकॉर्डिंग टू द आर्नियस एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट विल गिव H प्लस आयन। क्या करता है, H प्लस आयन देता है और Cl माइनस यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक देयर H2SO4। H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, ऑन डिसॉल्विंग सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर इट ऑल्सो गिव H प्लस आयन। तो ये यहाँ पे क्या देगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, H प्लस आयन फ्रॉम H2SO4। सो दिस इज ऑल्सो द टर्म of Arrhenius theory. According to him, acid is a substance which give H plus ion on dissolving in water. It is called acid. Okay. Some characteristics of the acids वो भी हम यहाँ पे देखने वाले कि कौन से basic characteristics है acid के। तो let us see what are the basic characteristics of acids. Acids और bases दोनों को भी देखेंगे। So मैं यहाँ पे लिखता हूँ acid, this is base। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट, एसिड इज अ सोवर इन टेस्ट। एसिड क्या होता है बच्चों, सोवर इन टेस्ट होता है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। और सोपी टू टच, मतलब ये क्या होते हैं, स्लीपरी होते हैं। जैसे कि सोप्स, जो भी सोप्स हम यूज करते हैं दे आर सोपी टू टच, मतलब बेसिस दे कंटेन बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड गिव H प्लस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एसिड्स की, इट गिव्स H प्लस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। बेसिस क्या देता है बच्चों, OH माइनस आयन। जब हम बेस को डिसॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल NaOH, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल गिव Na प्लस प्लस OH माइनस। अगर यहाँ पे OH माइनस मिल रहा है मतलब इट इज अ बेस अकॉर्डिंग टू द अर्नियस थ्योरी। ये किसने कहा है, अर्नियस थ्योरी कहती है यहाँ पे। व्हाट इज द अर्नियस थ्योरी, अर्नियस थ्योरी इज when acid dissolve in water give H plus ion HCl, when dissolve in water it will give H plus plus Cl minus। आर्नियस थ्योरी कहती है कि जब एसिड को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में ये देगा H प्लस एंड Cl माइनस, और बेस को अगर डिसॉल्व करते हैं वाटर में ये देगा Na प्लस एंड OH माइनस। मतलब ये क्या देगा, OH माइनस आयन इन वाटर। बेसिस when dissolve in water give OH minus ion according to the Arrhenius theory. Okay, so H plus and OH minus. Our third point of characteristics of acids is acids are corrosive in nature. Bases also corrosive in nature. Acids क्या होते हैं, corrosive in nature, मतलब हम उसे directly touch नहीं करते because they contain lot of heat. For example, mineral acids. मिनरल्स एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा कोरोसिव इन नेचर के होते हैं, मतलब दे आर डेंजरस, वी कैन नॉट टेस्ट देम और वी कैन नॉट टच देम। देन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड देम,
वी कैन अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो एक इंडिकेटर यहाँ पे यूज करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर। इफ यू यूज लिटमस पेपर बच्चों, ब्लू लिटमस टर्न इनटू द रेड इन एसिड। क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड इन एसिड। और लिटमस पेपर यहाँ पे बेसिस आल्सो कोरोसिव इन नेचर। जब लिटमस पेपर यूज करेंगे तो रेड लिटमस बिकम ब्लू इन बेसिस। So these are the characteristics of acids and bases. Next characteristic is acids conduct electricity. Acid क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं because they contain ions. उसमें क्या होते हैं बच्चों? आयंस होते हैं जो कि H+ and Cl- फॉर्म करते हैं। These are the basic characteristics of acids and bases. Now we are going to discuss about the acids in detail. First हम acid के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे bases के बारे में। So basically acids are two types. दो टाइप्स के एसिड्स होते हैं बच्चों। वन इज ऑर्गेनिक एसिड, वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ये कौन से एसिड होते हैं? मिनरल एसिड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं फर्स्ट। ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलते हैं। मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो व्हाट वी कैन से, ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरल एसिड्स इन सिंपल वर्ड। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा यहाँ पे? ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरल एसिड्स बिकॉज दिस एसिड्स डज नॉट कंटेन टू मच हीट। ओके, ये जो एसिड्स रहते हैं, मतलब हम थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस वन थर्ड पॉइंट। दे आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, नॉन corrosive in nature. Why they are non corrosive in nature? Because they do not contain heat. उनमें ज़्यादा हीट नहीं होती because they are present in fruits and in animals. वो कहाँ पे होती है? प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स है वो भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे टेबल बना के। ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स के फर्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, दे आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। फोर्थ नंबर पॉइंट, ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट फॉर्म आयंस बिकॉज दे आर नॉर्मल एसिड्स। ये एसिड्स क्या होते हैं? नॉर्मल एसिड्स होते हैं। तो वो भी हम इसमें डिटेल में देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ पे होते हैं। सी बच्चों, व्हाट आर द ऑर्गेनिक एसिड्स? ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? सब ऑर्गेनिक एसिड्स आई हैव रिटन हियर। देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेस, मतलब हमें ऑर्गेनिक एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स पे कहाँ मिलते हैं। फर्स्ट इज एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर मतलब क्या होता है बच्चों? विनेगर इज एसिडिक एसिड। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ये विनेगर का फॉर्मूला है। ओके, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है। तो विनेगर यूज इन पिकल्स, इट इज ऑल्सो यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे कि पिकल्स में यूज करते हैं, जाम्स में यूज करते हैं, जेलीज में यूज करते हैं हम विनेगर को। ओके, सेकंड इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन सी। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे विटामिन सी भी बोला जाता है। किसे? एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोलते हैं हम। ओके, थर्ड इज द साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन और ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में भी क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है, और लेमन में भी साइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज द टारटरिक एसिड। बच्चों, टारटरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टेमेरिंड। टेमेरिंड मतलब इमली बोलते हैं हम उसे, राइट? तो उसमें क्या होता है? टारटरिक एसिड। नेक्स्ट इज अ मैलिक एसिड। बच्चों, मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स। जो भी रॉ मैंगोज है या ग्रेप्स है उसमें मैलिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट इज अ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। ये कर्ड में होता है या सोवर मिल्क में होता है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सोवर मिल्क। सोवर मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है और कर्ड में भी यहाँ पे क्या होता है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट इज अ ऑलिक एसिड। बच्चों, ऑलिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑलिव ऑयल। कहाँ पे होता है? ऑलिव ऑयल में क्या होता है? ऑलिक एसिड प्रेजेंट होता है। बहुत सारे सम एग्जांपल्स आर देयर अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड्स। मैंने यहाँ पे इतने एग्जांपल दिए, जैसे कि अदर एग्जांपल वी नो ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। सो व्हाट वी कैन राइट हियर? ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो एंड अदर एसिड्स आल्सो देयर। सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स देयर। सी बच्चों, नेक्स्ट इज द स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में होता है, ये भी क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज अ पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड इज प्रेजेंट इन पाम ऑयल। पाम ऑयल में कौन सा एसिड होता है? पाल्मेटिक एसिड। दिस ऑल आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स है। नेक्स्ट इज अ फॉर्मिक एसिड। बच्चों, फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंग। एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, उसका जो फॉर्मूला है
COOH, इसे मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। फॉर्मिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड, इसे मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन एंड स्टिंग। एंड बाइट होने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों? वहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा को रब करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, तो उससे क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन यूरिन। इसमें क्या होता है? यूरिन में यूरिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में भी प्रेजेंट होता है बच्चों, और टी में भी प्रेजेंट होता है। टी में भी कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टी एंड टोमेटो। ब्यूटारिक एसिड इज प्रेजेंट इन रैंसिड बटर। ये कहाँ पे होता है? रैंसिड बटर में कौन सा एसिड होता है? ब्यूटारिक एसिड। सो दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द मिनरल एसिड्स मीन्स व्हाट? ओके, so what is the definition of mineral acids? First we discuss about the organic acids, means the acids obtained from plants and animals, they are called organic acids. So mineral acids means, let us see what are the different types of mineral acids are there. बच्चों mineral acids obtained from earth crust. Mineral acids obtained from earth crust. कहाँ पे मिलते हैं हमें? earth crust से हम obtain करते हैं mineral acid को। बेसिकली मिनरल एसिड्स आर वेरी कॉन्सेंट्रेटिक, मीन्स इट कंटेन टू मच हीट, इसमें ज़्यादा हीट होती है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर? दे आर कॉन्सेंट्रेटिक एसिड। मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एंड कॉन्सेंट्रेटिक एसिड होते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलेंगे। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, और मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज फर्स्ट, दिस सेकेंड। थर्ड पॉइंट इज मिनरल एसिड्स कैन डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म आयंस। मतलब मिनरल एसिड क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व होते हैं और आयंस फॉर्म करते हैं। सो दे फॉर्म आयंस इन वाटर, दे कैन फॉर्म आयंस। व्हाट वी कैन राइट हियर? दे कैन फॉर्म आयंस। मिनरल एसिड क्या फॉर्म करते हैं? आयंस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। सेकेंड इज HNO3, HNO3 मीन्स नाइट्रिक acid, H2SO4, H2SO4 means sulfuric acid, this is also mineral acid. Next is a H2PO4, H3PO4 phosphoric acid, this is also the example of mineral acids. ये mineral acids है बच्चों। mineral acids used in industries to make fertilizers, it is used in dyes, in plastics, many uses are there, that also we will discuss in the नेक्स्ट लेक्चर। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ऑल लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डालने वाला हूँ। ओके, सो दीज आर द मिनरल एसिड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द इंडिकेटर्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर? लेट अस सी। See बच्चों, टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर। वन इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकंड इज अ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं बच्चों एसिड और बेसिस को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब उनको चेक करने के लिए। तो वो इंडिकेटर्स हम कैसे यूज करते हैं और उनका कलर कैसे चेंज होता है वो हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो फर्स्ट वी विल टेक देयर लिटमस पेपर। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स मीन्स दे ऑब्टेन फ्रॉम earth crust, or they are artificial. What we can say? They are commercial or they are artificial. For example, phenolphthalein and methyl orange are synthetic indicators. Phenolphthalein and methyl orange are synthetic indicators. और other जो indicators है वो कौन से indicators है? Natural indicators. So first is a litmus paper. See, litmus paper. अगर लिटमस पेपर को यूज करते हैं, लिटमस पेपर इज पर्पल इन कलर। कौन से कलर का होता है बच्चों? पर्पल इन कलर लिटमस पेपर। इट टर्न्स रेड। ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू द रेड इन एसिड, एंड रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू द ब्लू। सो व्हाट वी कैन से? लिटमस पेपर इन एसिड इज रेड एंड इन बेस इज अ ब्लू। दिस इज द फर्स्ट वन पॉइंट। सेकंड इज अ मिथाइल ऑरेंज। सी, मिथाइल ऑरेंज। दोनों भी इंडिकेटर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंथेटिक एंड ऑल्सो एंड सिंथेटिक इंडिकेटर ऑल्सो एंड नेचुरल इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज का कलर यहाँ पे बच्चों एसिड में क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। एसिड में इट विल गिव पिंक कलर एंड इन बेस इट विल गिव येलो कलर। कौन सा कलर देगा बच्चों? यहाँ पे येलो कलर देगा। कहाँ पे? बेस में। थर्ड इज गिवन देयर फिनॉल्फ्थेलिन। फिनॉल्फ्थेलिन इंडिकेटर मतलब क्या होता है? देखो, फिनॉल्फ्थेलिन इंडिकेटर, इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर बच्चों। ये कौन सा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? देखो बच्चों, इट इज अ कलरलेस। ये कलरलेस है, मतलब अगर एसिड में हम डालते हैं तो ये स्टिल कलरलेस रहेगा, मतलब यहाँ पे इसका कलर चेंज
नहीं होगा, लेकिन ये बेस में अगर हम यूज़ करते हैं तो बेस में कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देता है। कौन सा कलर, पिंक कलर देगा। नेक्स्ट इज अ टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है बच्चों। टर्मरिक स्टिल येलो इन एसिड। एसिड में क्या रहेगा बच्चों, येलो इन कलर, और बेस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेड इन कलर। इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, इट गिव रेड कलर इन बेस। बच्चों सम इंडिकेटर्स मतलब लिटमस पेपर यहाँ पे या टर्मरिक, दिस रेड कैबेज, दिस आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स है। ओके, रेड कैबेज अगर हम यूज करते हैं तो रेड कैबेज यहाँ पे क्या देगा, व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट विल गिव पिंक कलर। कौन सा कलर देगा, पिंक कलर। और बेस में कौन सा कलर देगा बच्चों यहाँ पे, इट विल गिव येलो इन कलर। कौन सा कलर देगा इन बेसिक सॉल्यूशन, इट इज येलो इन कलर, रेड कैबेज। So these are the natural indicators and synthetic indicator. Natural indicator is litmus paper, red cabbage and turmeric. These are the natural indicators. Phenolphthalein and methyl orange are artificial indicators. हम इसे यूज़ कैसे करते हैं बच्चों, लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर दोनों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इजीली अवेलेबल, दैट्स वाई वी कैन यूज़ लिटमस पेपर। हम ज़्यादा तो लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। ओके, लिटमस पेपर सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस पेपर का हम वहाँ पे पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसिड में होता है रेड इन कलर, ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा इन एसिड, और बेसिस में क्या हो जाएगा, इट विल गिव ब्लू कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू। मिथाइल ऑरेंज इट विल गिव पिंक कलर इन acid, yellow color in base. Phenolphthalein it's still colorless in acidic solution because phenolphthalein solution ही क्या होता है, it is a colorless solution। ये क्या एक colorless solution है और it will give pink color in base। टर्मरिक की अगर बात करेंगे तो टर्मरिक it will give it's still yellow in acidic solution but it will turn into the red। ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा टर्मरिक इन बेस। रेड कैबेज इज पिंक इन कलर इन एसिड। रेड कैबेज क्या हो जाएगा, पिंक कलर देगा एसिड में, और यहाँ पे बेस में क्या देगा, येलो कलर देगा। सो दीज आर द इंडिकेटर्स।